जब विश्व कप भारत हारा और ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीता, तो उनके एक खिलाड़ी ने ट्रॉफी पर पैर रख करके और हाथ में वाइन शराब लेकर के फोटो खिंचाई। और जैसे फोटो खिंचाई हम भारतवासियों को मिली, सो तुरंत शेयर करने लग गए, अरे ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों ने ऐसा किया ट्रॉफी के साथ में, ये संस्कृति की रक्षा नहीं की, वो नहीं की, दुनिया भर का ज्ञान देने लगे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इसमें उसका दोष नहीं है, क्योंकि उनकी संस्कृति नहीं है कड़कड़ में पूजना। उनको नहीं सिखाया गया कि कड़कड़ में भगवान है, उनको नहीं सिखाया गया कि हर जगह ठाकुर जी हैं, सबका सम्मान करो, नदियों का सम्मान करो, तीर्थों का सम्मान करो, वृक्षों का सम्मान करो। क्यों? क्योंकि उनकी कल्चर में नहीं है, उनकी संस्कृति में नहीं है। पर तुम्हारी संस्कृति में तो है। उसकी फोटो डालने से पहले अपने अंतःकरण की फोटो कभी खींची? अगर तुम संस्कृति की रक्षा उनकी छोड़ो, पहले अपनी तो कर लो। अगर अपनी रक्षा करनी थी तो कहां गया तुम्हारा टीका? आज मस्तक तिलक विहीन हो गया है, जिह्वा मंत्र विहीन हो गई है। कहां गई तुम्हारी चोटी? जिम में पसीना बहाने में शर्म नहीं आती, माँ बाप के चरण दबाने में शर्म आती है। दुर्भाग्य की बात है। ये फटे कपड़े पहनने का प्रचलन कौन सी कंट्री का? भारत देश का है। आज जो अर्धनग्न बने होकर के फिर रहे हो, डैमेज वाली जींस पहनते हो, कभी इसकी फोटो, इसका विरोध किया है? आप ये मत समझना कि शिवानंद उनका सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दूसरों की कमियां निकालने से पहले अपनी, वो तो उनकी संस्कृति की चीज नहीं इसलिए उसने फोटो डाल दी, लेकिन पहले अपनी संस्कृति की भी तो रक्षा करो। हमारे यहाँ पूर्ण वस्त्र सुसज्जित शरीर को ढकने का प्रचलन था। आज देखिए, मैंने देखा है एडवांस मुंबई में कथा करने गया, छोटे छोटे कपड़े मैंने देखे। हमारी भारत देश की जो देवी कही जाती थी वो पहनकर रोड पर घूम रही है। हमारे यहाँ देवियों को ऐसे घूमने की परंपरा है। कहां गई गौ रक्षा? आज गाय के गोबर से घिन आती है तुम्हें? कभी इसके बारे में सोचा, इसका विरोध किया? आजकल लिव इन रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है। बोले आधुनिकता का समय है, लिव इन रिलेशनशिप बाबूजी, कि जिसमें लड़का लड़की पहले 3-4 साल साथ में रहे, पति पत्नी का जीवन जिए, अच्छा लगेगा तो शादी करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं। ये क्या परंपरा भारत देश की है? क्या इसका विरोध किया? बोलते हम नए जमाने के हैं। अरे नई परंपरा नहीं, ये बहुत बहुत पुरानी परंपरा है। ये शिवानंद कहता है बहुत सतयुग से होती आ रही है। आप कहोगे ऐसा कैसे? हाँ, होती आ रही, लेकिन तब कुत्ता और बिल्ली में थी ये। कहीं पर भी कोई अब वही परंपरा इंसान ने अपना ली, बोलता ये आधुनिक परंपरा है, दिस इज मॉडर्न टाइम। किसी में कमियां निकालने से पहले अपने अंदर की भी कमियां निकालो ना। ऊट पटांग भोजन कर रहे हो कैसे भी करके, ये तुम्हारी संस्कृति कहां गई? दूसरे पर दोषारोपण करने से पहले अपनी संस्कृति को भी तो देखो। आज अपनी संस्कृति तुम नोच करके खा रहे हो। माँ बाप की आज्ञा नहीं, सिर्फ 24 घंटे फोन पर केवल इनको ज्ञान देने को मिल जाए। कॉपी पेस्ट का जमाना है, लिखा किसी और ने, फोटो किसी और ने खींची, उठाया, कॉपी पेस्ट किया, डाल दिया, बस अब मेरी वाहवाही हो जाएगी। क्यों? मैंने उसके खिलाफ पोस्ट करी। कभी अपने अंदर कहने का अधिकार किसको है? दूसरे की संस्कृति का असम्मान करने का अधिकार किसको है? जो अपनी संस्कृति को भी सम्मानित करे, संस्कार करे। श्री राम जी ने जब बाली को मारा तो बाली ने पूछा कि मेरा दोष क्या है? तो राम जी ने कहा कि तुमने छोटे भाई की पत्नी के साथ में बुरा बर्ताव किया, यही तुम्हारा दोष है। ये भारत का रूल नहीं है। हमारे भारत में छोटी बेटे की बहू को बेटी माना जाता है। और वही राम जी ने रावण की पत्नी मंदोदरी का विवाह विभीषण के साथ करवा दिया। रावण वध के बाद लोगों ने प्रश्न खड़ा कर दिया। तो राम जी ने कहा देखो, राम एक राजा है, राजा का स्वभाव है प्रत्येक संस्कृति का सम्मान करना। ये भारत की संस्कृति है कि छोटे भाई की पत्नी के साथ विवाह नहीं हो सकता, लेकिन ये श्रीलंका की संस्कृति नहीं है। वहां की संस्कृति उनकी अलग है, और जो हर संस्कृति को सम्मान करे वही तो राम है। प्रत्येक हम समय के साथ जिए।
श्री राम ने विवाह कराया, क्यों? क्योंकि श्रीलंका में ऐसी संस्कृति थी। तो दूसरे पर टीका करने से पहले आप भी सुधरो। आज इस पोस्ट से अगर आप जागृत हुए हो तो अपने अंदर की भी कमियां देख लेना और सनातन की सुरक्षा करना, यही निवेदन कर रहा है दास शिवानंद।